एक एक्ट्रेस की जान पर बनाई फिल्म की शूटिंग। उसके सिर को दीवार में मारना भारी पड़ गया को स्टार को, क्योंकि इस सीन में नजर आने वाला शैतान निकल कर आ गया रियल लाइफ में, जो भारी पड़ गया शैतान की एक्ट्रेस कीर्ति कुलकर्णी पर। इस सीन की शूटिंग में फूट गया कीर्ति का सिर, और तो और इस सीन की कीमत चुकाते चुकाते आ गया कीर्ति को रोना। वैसे भी शैतान के पूरे फर्स्ट लुक में हैरान परेशान ही नजर आई थी कीर्ति, लेकिन ये बात पहली बार सबके सामने आई है कि कीर्ति ने सेट पर कैसी जानलेवा परेशानी झेली है, और ये बात ये विजुअल्स खुद ही बता रहे हैं। जी हाँ, ये है शैतान का ऑन लोकेशन नजारा, जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि जिस सीन को स्पेशल इफेक्ट से अंजाम देना था, उसे खुद अंजाम दे दिया फिल्म शैतान में एक्ट्रेस कीर्ति के को स्टार ने। इस एक्टर ने कीर्ति का सिर इतनी जोर से दीवार पर मारा कि फिर इस सीन को शायद किसी स्पेशल इफेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। रियल और रियल लाइफ के इन दोनों नजारों का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि सेट पर इन डेंजरस सीन्स को शूट करते हुए ना तो कोई सुरक्षित इंतजाम ही नजर आ रहे हैं, और ना ही अपने एक्टर की सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। हम तो बस आपके सामने ले आए हैं शैतान के सेट पर शूट किए गए इन खतरनाक सीन्स की एक्चुअल फुटेज। अब आप खुद ही देखकर तय करें कि अपनी फिल्म को रियल फील देने के लिए किसी रियलिस्टिक फिल्म मेकर का ये तरीका कितना सही है। सलमान खान पर लगा है स्मोकिंग करने की वजह से 200 रुपए का फाइन। कल वर्ल्ड नो टोबैको डे पर सलमान पटियाला के एक होटल में कर रहे थे स्मोकिंग, जिसकी वजह से उन्हें भरना पड़ा फाइन। सलमान खान को स्मोकिंग करते हुए मीडिया के कैमरा ने तो कई बार कैद किया है, लेकिन इस बार स्मोकिंग करते हुए सलमान खान को पकड़ लिया कानून के रखवालों ने। पटियाला में सलमान अपनी फिल्म बॉडीगार्ड की शूटिंग कर रहे हैं। पटियाला के एक होटल में सलमान की फिल्म का सेट लगाया गया है। इसी सेट पर सलमान कर रहे थे स्मोकिंग। सलमान की इस हरकत की शिकायत जब हेल्थ डिपार्टमेंट तक पहुंची, तो उन्होंने सलमान को रेड हैंडेड सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया और उन पर लगा दिया 200 रुपए का फाइन। वैसे भी 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे था और हेल्थ डिपार्टमेंट की लोगों पर कड़ी नजर थी, और इसी नजर के चक्कर में सलमान भी आ गए और उन्होंने बना डाली एक और हेडलाइन। वैसे सलमान पहले भी ये मान चुके हैं कि कानून जब जब उन पर कड़ाई करता है, लोगों को उससे सबक जरूर मिलता है। कल शाहरुख ने जैसे ही मीडिया को फिल्म रावण का फर्स्ट लुक दिखाया, अपने आप को बता दिया बॉलीवुड का नंबर 1 हीरो। लेकिन कल तक अपने आप को स्टार भी न मानने वाले शाहरुख ने आखिर क्यों बदल दिए अपने तेवर? लेट्स सी इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। ऐसा जी for Gauri and one for my position in the film industry. G फॉर गौरी खान और O फॉर वन नहीं, रावण भी नहीं, वन मीन्स शाहरुख खान। ये शाहरुख की नई अल्फाबेट है। जैसे हिस्ट्री में कुछ महान लोगों की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड था ही नहीं, वैसे ही शाहरुख की इस नई डिक्शनरी में भी लगता है नंबर 2 जैसा कोई वर्ड नहीं है। तभी तो शाहरुख जब अपनी आने वाली फिल्म रावण का प्रोमो लॉन्च करने के लिए आए, तो झट से उन्हें याद आ गया उनका नंबर 1 वाला स्टेटस। ऐसा जी for Gauri and one for my position in the film industry. जो शाहरुख अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि वो बड़े हम्बल हैं, और अब उनका नंबर 1 वाला स्टेटस तभी डिसाइड होगा जब रावण रिलीज हो जाएगी। मैं रावण के बाद बताऊंगा। वही शाहरुख प्रोमो रिलीज करते ही ये फील करने लगे कि उनकी फिल्म भी रिलीज हो गई है और बॉक्स ऑफिस पर उन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स भी बना डाले हैं। तभी तो फिर से उन्होंने चालू कर दिया किस्सा वही पुराना। ऐसा जी for Gauri and one for my position in the film industry. वैसे फील तो काफी कुछ फिल्म रिलीज होने जैसा ही था। मुंबई के एक थिएटर में रावण का प्रोमो मीडिया को दिखाया गया, लेकिन फंडा नया नहीं था, आमिर जैसा ही था। आमिर जब भी अपनी फिल्म का प्रमोशन करते हैं, मीडिया को बुलाते हैं। वैसा ही कुछ शाहरुख ने भी किया, लेकिन जनाब ये नया अल्फाबेट बता दिया जो मीडिया के अल्फाबेट से काफी अलग है, क्योंकि मीडिया के लिए A फॉर आमिर खान है तो B फॉर बच्चन।
और एज फॉर शाहरुख के अलावा सलमान भी हैं। और अब आपको देते हैं एक मजेदार खबर, और खबर ये कि विवेक ओबरॉय कॉलेज में लड़कियों को पटाने के लिए पीते थे सिगरेट, लेकिन अफसोस इसी सिगरेट की वजह से लड़कियां हो गई उनसे दूर। इनसे मिलिए, ये है विवेक ओबरॉय। विवेक ओबरॉय की लगता है किस्मत ही खराब है, क्योंकि उन्होंने अब तक जितनी भी लड़कियों को प्रपोज किया है सब ने उनसे कर लिया किनारा। चाहे वो ऐश्वर्या राय हो या फिर मान्यता दत्त, सब ने विवेक को कर दिया रिजेक्ट। खैर, ये तो वो स्टोरीज हैं जो हमें और आप सबको पता है, लेकिन एक और लड़की थी दीवानी सी जिसने विवेक ओबरॉय को कर दिया रिजेक्ट, और अपने इस रिजेक्शन की कहानी खुद बताने आ गए हैं विवेक ओबरॉय। तो विवेक, शुरू हो जाइए। कॉलेज में एक फैशन सा बना हुआ था कि सिगरेट पीते हैं तो बड़े माचो लगते हैं, मर्दानगी निकल आती है, और सिगरेट पीने से बड़ा एक कूल सा क्या कहते हैं इमेज बनता है। तो मैं भी इस गलतफहमी का शिकार हो गया, और एक लड़की थी बहुत खूबसूरत सी, तो बिल्कुल लाइन नहीं दे रही थी, लिफ्ट नहीं दे रही थी वो, और बहुत कोशिश की मैंने उसका अटेंशन पाने के लिए, उससे बात करने के लिए। बात भी करती थी, मुस्कुराती थी भी, लेकिन आगे बात नहीं बढ़ रही थी। और जब भी मेरे सामने आती थी तो मैं इस तरह स्टाइल मारने के लिए बिल्कुल कॉलेज के सामने खड़ा होकर एक सिगरेट निकालता था, और सिगरेट जला के बिल्कुल मैचो मैन बन के स्मोक करने की कोशिश करता था। ऑलमोस्ट 6 महीने बाद जब मैंने आशा और उम्मीद की हर किरण को ख़त्म होने आ गई थी, तो मैंने उससे बात की। मैंने पूछा कि यार प्रॉब्लम क्या है, व्हाई वोंट यू गो आउट विद मी, व्हाट इज़ इट? तो कहने लगी नहीं, बाकी सब तो बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, बात करने में बड़ा मज़ा आता है, गुड लुकिंग हो, अट्रैक्टिव हो, सब कुछ ठीक है, ये तुम्हारी जो सिगरेट की आदत है ना, ये बहुत ख़राब है। विवेक के प्यार की कहानी तो एक सिगरेट की वजह से खत्म हो गई, लेकिन विवेक, अगर ऐसे ही आप लड़कियों को फ्लर्ट करने की कहानी मीडिया में बोलते रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी और प्रियंका अलवाग की कहानी में, बाकी आप खुद समझदार हैं। कल थी मुंबई में फिल्म रेडी की स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां काफी वक्त बाद पहली बार अरबाज और मलाइका एक साथ नजर आए। तो पहली बार ज़रीन की तारीफ करती नजर आई सोनाक्षी भी। वेल, और क्या कुछ खास हुआ इस फिल्म की स्क्रीनिंग में, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। कल थी मुंबई में सलमान खान एंड आसन स्टारर फिल्म रेडी की स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां पहुंचे हुज एंड हु ऑफ बॉलीवुड। सो हैव अ लुक ऑन दीज विजुअल्स फर्स्ट। इस फिल्म की स्क्रीनिंग में हमें काफी वक्त बाद पहली बार मलाइका और अरबाज एक साथ नजर आए, और वो भी बहुत खुश। अरबाज तो इतने खुश थे कि उन्होंने ये तक कह दिया कि फिल्म रेडी दबंग का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। ऑफ कोर्स तोड़ सकती है, अच्छी फिल्म होगी, उसके राइट टाइम राइट रिलीज। सलमान खान इज अ ह्यूज स्टार, लोग सलमान खान को भी देखने आते हैं। वेल, इसके अलावा हमें यहाँ नजर आई चेक शर्ट और जीन्स में सोनाक्षी सिन्हा भी। लगता है सोनाक्षी को सलमान ने अच्छी तरह ट्रेनिंग दे दी है, क्योंकि यहाँ सोनाक्षी से हमने जब ज़रीन की परफॉर्मेंस के बारे में पूछा तो उनका जवाब था, वेरी नाइस, द फर्स्ट सॉन्ग वाज आल्सो वेरी गुड एंड शी हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल, सो आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट। इतना ही नहीं, असीन के बारे में भी सोनाक्षी तारीफों के पुल बांधती नजर आई। She's such a fab actress. I'd never really thought she would be so good. उनके आंखों से मस्ती झलकती है। वेल, इसके अलावा हमें यहाँ नजर आई अमृता अरोरा भी, जिन्होंने फिल्म की जम की तारीफ की। The songs are great, the film is great, it's superb. वेल, इस स्क्रीनिंग में हमें नजर आई वेटरन एक्ट्रेसेस हेलन, आशा पारेख, वहीदा रहमान भी, और तो और हमें सलीम खान भी इस स्क्रीनिंग में दिखाई दिए काफी खुश। एनीवे, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। इस स्क्रीनिंग की फुल कवरेज देखिए आप आज रात 10 बजे हमारे शो बी टुनाइट में। ऑल इज नॉट वेल विद लारा दत्ता एंड महेश भूपति, क्योंकि जूम को सोर्सेज से न्यूज मिली है कि लारा अपने एक्स बॉयफ्रेंड केली डॉर्जी के साथ करती हैं अभी भी बातें, जो महेश को बिल्कुल नहीं है पसंद। लारा दत्ता और महेश भूपति के बीच हो गई है टेंशन। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, ऑल इज नॉट वेरी वेल बिटवीन लारा एंड महेश, एंड इस टिफ की वजह जूम आपको बताने जा रहा है। रीजन नंबर 1, लारा का अपने एक्स के साथ कांटेक्ट में होना। दरअसल लारा दत्ता अभी भी हैं इन टच विद केली डॉर्जी। लारा एंड केली वर इनटू अ सीरियस रिलेशनशिप फॉर क्वाइट सम टाइम, एंड इन फैक्ट इनकी रोमांस के बारे में पूरी दुनिया जानती थी। बोथ ऑफ देम हैड आल्सो प्लान टू गेट मैरिड, बट कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब लारा के बॉलीवुड करियर को मिल गया एक शानदार ब्रेक। जैसे ही लारा के करियर का हुआ मेकओवर, शी आल्सो गेव हर पर्सनल लाइफ अ मेकओवर, एंड उन्होंने कर दिया केली को डंप।
and she got married to the tennis player Mahesh Bhupati. But now that Lara is still in touch with Kelly, Mahesh is not very happy, and he also had an argument about it. We do share certain information in our life, that's it. I just said that, Lara is a married woman, so it's always better to leave that well and alone. Although I respect the institution of marriage, I don't believe in it myself. Well, Kelly ने ये तो मान लिया कि Lara and Kelly are still in touch and that she shares information with him. But when we asked if he's aware of any tiff between Lara and Mahesh because of him, he refused to acknowledge the same. Well, ये तो थी Lara and Mahesh की tiff की पहली वजह. वजह नंबर 2 है ये कि हाल ही में Lara went on a vacation with Mahesh. But while Mahesh wanted nobody else to accompany them, Lara ने अपने साथ कैरी किया पूरा caravan, which included her maids and her pet dogs. And this left Mahesh quite upset. और बस इन्हीं बातों से महेश भूपति और Lara के बीच में आ गई हैं दूरियां. Now we show you latest pictures from B-Town. बॉलीवुड की गलियों से छिपते छिपाते हम एक बार फिर हैं हाजिर बॉलीवुड की लेटेस्ट पिक्चर्स लेकर. सो हियर वी गो. सबसे पहले देखिए आप जरा असिन और सलमान के जिमिंग सेशन को. इस पिक्चर में सलमान और असिन दोनों ही एक जिम में कर रहे हैं जिमिंग. इस पिक्चर में सलमान जिम तो कर रहे हैं लेकिन उनकी नजर आसिन पर है. सलमान आसिन की पिक्चर के बाद हम आपको दिखाते हैं बिपाशा बासु की ये पिक्चर जिसमें वो लंदन में है और फ्लॉन्ट कर रही हैं अपने आइसक्रीम के कप्स. इसके साथ साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं बिपाशा की ये दूसरी पिक्चर भी जिसमें बिपाशा ने पहनी है एक ब्लैक हैट. इस पिक्चर में हमें लगी बिपाशा की हैंड एक्सेसरीज काफी अट्रैक्टिव. और अब देखिए आप विवेक ओबेरॉय की ये पिक्चर. इसमें विवेक ओबेरॉय ने अपने सो कॉल्ड दुश्मन सलमान खान का हेयर स्टाइल किया है कॉपी. वेल, जैसा हेयर स्टाइल सलमान ने फिल्म तेरे नाम में रखा है बिल्कुल वैसा ही हेयर स्टाइल फ्लॉन्ट कर रहे हैं विवेक ओबेरॉय अपनी इस पिक्चर में. भले ही असिन अपने और नील नितिन मुकेश के रिलेशनशिप को कितना ही डिनाई करे, लेकिन नील ने एक्सक्लूसिवली जूम पर कन्फेस किया है कि यस ही इज वेरी क्लोज टू असिन. असीन है मेरी बहुत अच्छी दोस्त. असिन दोस्त है मेरी. असीन और मेरे बीच है गहरी दोस्ती. हम लोग के बीच में दोस्ती अच्छी है और गहरी अच्छी दोस्ती है. इतना ही नहीं, नील फील करते हैं अपने आप को अनफॉर्चुनेट इस बात के लिए कि उनकी बाइक पर आज तक नहीं बैठी असिन. असिन आई थिंक लाइक्स बाइक्स बट असिन hasn't yet gotten to sit on my back seat. Unfortunately. नील नितिन मुकेश ने पहली बार जूम के बूम के सामने आखिर कन्फेस कर ही दिया कि उनके और असीन के बीच में है बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप. असीन दोस्त है मेरी और मैं जरूर क्लियर करना चाहूँगा कि हम लोग के बीच में दोस्ती अच्छी है और गहरी अच्छी दोस्ती है. दरअसल मीडिया के गॉसिप बाजार में काफी वक्त से ऐसे रूमर्स थे कि असीन और नील के बीच में कुछ चल रहा है. इतना ही नहीं, रूमर्स तो यहाँ तक उड़े कि असीन नील नितिन मुकेश को साइन करने के लिए अपने प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से रिक्वेस्ट तक कर रही हैं. लेकिन जब हमने असीन से इन सब खबरों के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ डिनाई कर दिया. I wouldn't want to be talked about for my personal life, or on the basis of rumors or being seen with somebody or on the basis of link-ups or anything. लेकिन हाँ, असीन ने इतना जरूर माना कि yes, she is looking for love. I think every human being is, so definitely. But I would like to keep that private. Yeah. और अब कुछ ऐसा नील भी कह रहे हैं. मैं बस इतना ही चाहूँगा कि जो भी आए, honestly दिल से मुझे चाहे, मुझे बेहद प्यार करे. क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि मैं बहुत बहुत दिल से प्यार कर सकता हूँ एक किसी को. और मैं चाहता हूँ कि मैं किसी एक पार्टनर के साथ हूँ जो मुझे प्यार करे. अब दोनों को प्यार की तलाश है और दोनों में गहरी दोस्ती भी है. हमें डर है कि ये दोस्ती कहीं प्यार में ना बदल जाए. रणबीर कपूर की गर्ल्स है दीवानी, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन एक डायरेक्टर भी हो गए हैं उनके दीवाने. दीवाने भी ऐसे कि उन्होंने अब रणबीर कपूर के ड्राइवर तक को बना लिया है अपना ड्राइवर. रणबीर कपूर इज द हॉटेस्ट सेंसेशन इन बी टाउन. बॉलीवुड ब्यूटीज तो इनकी दीवानी है ही. सीम्स बॉलीवुड मैन भी हो चुके हैं रणबीर पर फिदा. एंड वन सच मैन इज संजय लीला भंसाली. रणबीर की पहली फिल्म थी सावरिया, व्हिच वाज डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली. इसके बाद संजय नेवर गॉट अ चांस टू वर्क विद रणबीर अगेन. एंड रिसेंटली व्हेन ही ट्राइड टू अप्रोच हिम फॉर हिज फिल्म, रणबीर सेड नो बिकॉज़ ही हैड डेट इश्यूज. बट रणबीर के लिए संजय का ये ऑब्सेशन कम नहीं हुआ. शायद यही वजह है कि रणबीर कपूर के ड्राइवर को जब रणबीर ने कर दिया बाय बाय तो फटाफट संजय ने भेज दिया ड्राइवर को इन्विटेशन टू
become his driver. जी हाँ, according to an insider, रणबीर के ड्राइवर को अपना ड्राइवर बनाने में संजय थे काफी interested. But जैसे ही रणबीर got to know this, he called up Sanjay Leela Bhansali and asked him not to do so. Now what made Ranbir call up Sanjay and ask him not to hire his driver is not known to us. But शायद इसकी वजह हो कि रणबीर को डर था कि कहीं उनके सीक्रेट्स संजय के पास लीक न हो जाएं। सलमान खान ने रणबीर कपूर के रोल पर लगा दी है कैची, क्योंकि न्यूज आई है कि फिल्म चिल्लर पार्टी के ट्रेलर में सलमान ने रणबीर के सॉन्ग को करा दिया है डिलीट। लगता है सलमान खान ने फाइनली रणबीर कपूर से बदला लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि न्यूज आई है कि फिल्म चिल्लर पार्टी के फर्स्ट ट्रेलर से सलमान ने रणबीर कपूर का विजुअल करा दिया है आउट। दरअसल चिल्लर पार्टी एक सोशल कॉज से रिलेटेड फिल्म है, जिसमें रणबीर कपूर ने अपने पापा ऋषि कपूर के अकबर वाले लुक में किया है एक आइटम नंबर। लेकिन मजे की बात यह है कि इस फिल्म को सलमान खान को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सोर्सेज की माने तो फिल्म के फर्स्ट ट्रेलर में पहले रणबीर कपूर का आइटम नंबर भी था, लेकिन जब सलमान खान ने इसे देखा तो करवा दिया कट। वैसे इस आइटम नंबर को लेकर सलमान खान कुछ दिन पहले मीडिया में रणबीर कपूर की खिल्ली उड़ाते भी नजर आए थे। एक ऑडिशन ले लेते हैं रणबीर से, अगर नाच पाएगा कि नहीं, रणबीर परफॉर्म नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, एक काम करते हैं, चलो सल्लू भाई के पास चलते हैं। और अब तो उन्होंने फिल्म के फर्स्ट लुक से रोल ही उड़ा दिया। ये तो थी सिर्फ ट्रेलर की बात। वी वंडर कि सलमान कहीं फिल्म से भी रणबीर कपूर के आइटम नंबर को गायब न करवा दें, क्योंकि अब सलमान ने रणबीर से बदला लेने की ठान ली है। तभी तो कभी वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हिंट भेज रहे हैं कि वो रणबीर को कास्ट ना करें, तो कभी भरी महफिल में उड़ा रहे हैं रणबीर की खिल्ली। एक ऑडिशन ले लेते हैं रणबीर से, अगर नाच पाएगा कि नहीं, एक ऑडिशन ले लेते हैं रणबीर से, अगर नाच पाएगा कि नहीं। वेल, रणबीर अब इसे देखकर हम तो यही कहेंगे, बच कर रहना। दिया मिर्जा शादी करना चाहती हैं, लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये कि उनके बॉयफ्रेंड ने अभी तक उन्हें प्रपोज ही नहीं किया। दिया मिर्जा रिलेशनशिप में है और है बहुत ही ज्यादा खुश। I've never claimed to be single. I'm not single. I am in a relationship and I'm very happy. और तो और दिया करना चाहती हैं अब मैरिज भी। Well, I hope that marriage will be an eventuality. लेकिन एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि उनके बॉयफ्रेंड साहिल सिंघानिया ने उन्हें अभी तक प्रपोज नहीं किया। A lot of people are planning to get married now. So when you plan to get married with Sahil? When Sahil asks me, hasn't asked me yet. दिया को उनके बॉयफ्रेंड साहिल ने दिल तो दे दिया, लेकिन अभी शादी के लिए प्रपोज नहीं किया। वेल वी होप कि दिया के दिल की मुराद जल्द ही पूरी हो जाए। समीरा रेड्डी को यूके पुलिस ने पकड़ लिया, जब वो यूके की रोड्स पर चला रही थी तेज स्पीड में बाइक। Sexy Sam sure likes riding, but उनकी राइडिंग हैबिट्स उन्हें लैंड अप करा देंगी यूएस कॉप्स के सामने। We're sure Sam didn't know this either. जी हाँ, यूएस में अपनी एक फिल्म की शूटिंग करने के चक्कर में समीरा आ गई यूएस कॉप्स की नजरों में। Sam was shooting a scene where she had to ride a bike. जैसे कि हम सब जानते हैं कि समीरा लव्स राइडिंग, लगता है उन्होंने सोचा क्यों ना मुंबई की बाइलेन्स की प्रैक्टिस को यूएस की रोड्स पर टेस्ट किया जाए। एंड इन द स्पर ऑफ द मोमेंट शी एक्सीडेड द स्पीड लिमिट। बस फिर क्या था, कॉप्स हो गए अलर्ट एंड सून दे फ्लैग्ड हर ऑफ। फॉर्चुनेटली समीरा की कांस्टेंट कन्विंसिंग और प्रोडक्शन टीम के काफी समझाने के बाद द कॉप्स लेट हर गो।